अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें से कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम बात शुरू करते हैं एटम से। जी बेटे, कल भी हमने डिस्कस किया था, तो कोई बच्चा बताएगा कि एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? ज़ीरो। और ये एटम किस स्टेट में बेटा जी? गैशियस स्टेट में। इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन के क्या है? इक्वल है। तो जब आप इस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एन आइन। ये क्या बन जाएगा? और ये किस स्टेट में होगा? गैशियस स्टेट में। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन से बढ़ गई है। अब जब हम क्या करते हैं, किसी गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो गैशियस एन आइन बन जाता है। इस दौरान जो बेटे एनर्जी रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद रहेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि जब भी एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमेशा बेटा जी क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा? इसका मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके लिए कन्वेंशन ये है कि उसका साइन बेटा जी क्या होगा? उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसका बेटा जी साइन जो है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके हो गया बेटा जी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, किस स्टेट में बेटा जी? गैशियस। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बेटा जी बन जाएगा क्लोराइड। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो बेटा जी कितनी होगी? -349 किलो जाउल पर मोल। याद रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बेटा जी यूनिट्स क्या होंगे? किलो जाउल पर मोल। ये इसके यूनिट्स हैं। ओके हो गया बेटा जी। तो यहाँ पर जो हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसका साइन बेटा नेगेटिव होता है। अब आप क्या करते हैं, इस एन आइन में क्या करते हैं बेटा? सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं। तो अब क्या होगा? ये बेटा जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाई नेगेटिव एन आइन में। यानी कि ऐसा एन आइन जिसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले से भी क्या हो गया बेटा जी? ज्यादा हो गए हैं। ओके हो गया। कहता है जब आप किसी एन आइन में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बेटा जी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बेटा वो बन जाता है एन आइन। और हमें पता है एन आइन का साइज जो है वो पेरेंट एटम से क्या होता है बेटा? लार्ज हो जाता है। ऐसे ही है ना बेटे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर गया है। तो एक्सपेंशन की वजह से जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस केस में बेटा जी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। आप इसे भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे बेटा जी क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। तो याद रखिएगा जब एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है आयोनाइजेशन का, ये वाला प्रोसेस बेटा जी क्या होगा? एक्सोथर्मिक का होगा। ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक का होगा। जब आप किसी एन आइन में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर प्रोसेस कौन सा होगा बेटा जी? एंडोथर्मिक का होगा। बात की समझ लगी बेटे? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा बेटा किस में होगी? नेगेटिव में। जबकि सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बेटा किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। बात की समझ लगी सबको? तो सबसे पहले बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और दूसरा जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज अ नेगेटिव साइन वेयर एज सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज अ पॉजिटिव साइन। व्हाई? तो उसका रीजन बेटा क्या होगा कि व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम देन एनर्जी इज रिलीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव अफिनिटी फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम हैव वैकेंसी फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो in order to stabilize it atom must release extra energy. So first electron affinity will be negative. But as electron is added in the atom it becomes a uninegative ion having larger radius. When we add second electron then already present electron repel incoming electron and in order to overcome that repulsion we must supply एनर्जी। सो इसका मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसका साइन बेटा जी क्या होगा? उसका साइन पॉजिटिव होगा। बेटे बात की समझ लग गई? अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बेटा देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स
अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो वो तमाम फैक्टर्स जो बेटा जी आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं, वही फैक्टर्स किस पे इफेक्ट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे इफेक्ट करता है वो बेटा जी क्या है, एटॉमिक रेडियस। वो क्या है, एटॉमिक रेडियस है वो, ठीक है। अब मुझे बताएं बेटा जी, अगर एटम का रेडियस जो है वो लार्ज होगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो इजी होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता है जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के ऊपर कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपने वैलेंस शेल में ऐड करना है ना, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बेटे क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जब मुश्किल होगा तो क्या बड़ी एनर्जी रिलीज होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका इसका साइन क्या होगा बेटा जी, ये रिलेशन बन जाएगा इनवर्स, कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ये रिलेशनशिप किसके लिए है बेटा जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा जी सेकंड फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़रा टफ हो जाएगी, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटे? उसके बाद थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है वो बेटा जी क्या, न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज बेटा जी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही है बेटे। उसके बाद बेटा लास्ट जो फैक्टर है वो बेटा क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मिसाल के तौर पर नोबल गैसेज है, तो नोबल गैसेज का वैलेंस शेल क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एस भी कंप्लीटली फिल है, पी भी कंप्लीटली फिल है। तो क्या बेटा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन ईजी होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो क्या बेटा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन फिर क्या बनेगा बेटा जी, ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा। बात की समझ लगी बेटे? अब इन फैक्टर्स को हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में और बेटा जी पीरियड में इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। तो देखिए बेटा सब बच्चे, ट्रेंड इन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के जहन में? तो देखिए बेटा जी हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 7A। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और बेटा जी आयोडीन। सही हो गया। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन जो है ये थर्ड का है, बोरोमीन जो है ये फोर्थ का, और आयोडीन बेटा क्या है, फिफ्थ पीरियड का ये एलिमेंट है। सही हो गया। अब बेटा ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये देखें, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इन एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो उस वजह से एटॉमिक रेडियस बेटा जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा जी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो देखें रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो इसका मतलब है ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात की समझ लगी बेटे? अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, उससे कम, उससे कम आयोडीन। लेकिन बुक वाला कहता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है, उससे कम है बोरोमीन, फिर उससे कम बेटा जी फ्लोरीन, और सबसे कम जो है वो किसकी है, आयोडीन। ये किस चीज का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हुआ बेटा जी, यहां पर एबनॉर्मैलिटी आ गई है। होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। अब आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डज फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम है, क्यों है। तो बेटे इसकी आप रीजन क्या बताएंगे। देखिए सब बच्चे कि फ्लोरीन की अगर हम करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये 1s2 2s2 2p5। तो देखिए बेटा फ्लोरीन में कितने शेल हैं, K और ये L, सिर्फ 2 ही शेल हैं। सही हो गया। इसका मतलब है फ्लोरीन जो है ये स्मॉल साइज का एटम है। फ्लोरीन क्या है बेटा जी, स्मॉल साइज एटम है।
ओके हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा थिक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है बेटा? थिक होता है। थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें ऐड करने भेजेंगे तो वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। स्पेस कम होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। नॉट इजीली ऐड इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। इसके बरअक्स जो क्लोरीन है उसमें बेटा जी कितने शेल होते हैं? 3 शेल होते हैं। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा फ्लोरीन से लार्ज है। क्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। यही वजह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। तो ये आंसर कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। वाई? तो उसकी रीजन बेटा कि अभी फ्लोरीन स्मॉल साइज का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या थिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होता। यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है क्लोरीन से। अब बेटा जी नेक्स्ट जो हम फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे देखें बेटा ट्रेंड इन पीरियड। तो पीरियड में बेटा जी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड होगा, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा ग्रुप 1A, ये ग्रुप 2A, इसी तरह ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A और ये बेटा जी क्या आ गया 8A। ठीक हो गया। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बेटा। ग्रुप 1A के वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। ग्रुप 2A की क्या है बेटा जी, NS2। ग्रुप 3A की क्या है बेटा जी, NS2NP1। 4 की क्या है, NS2NP2। ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को, मेन शेल को, पीरियड नंबर को। इसी तरह 5 की बेटा जी क्या है, NS2NP3। 6 की NS2NP4। 7 की NS2NP5 और 6 की क्या है बेटा, NS2NP6। सही हो गया। अब मैंने आपको कल बताया था, वो क्या था कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो फिर बेटा जी इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो रहा। अब बेटा जी ट्रेंड इन पीरियड को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या बनता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट। अब देखिए बेटा मिसाल के तौर पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा जी? यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये क्या है, नियोन। ये किस पीरियड के हैं बेटा? सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं। इन सब में नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। नंबर ऑफ शेल सेम होगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। बात की समझ लगी? तो आपने याद रखना है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट एन की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट बेटा जी ये क्या रहते हैं, ये सेम रहते हैं। ओके हो गया। लेकिन एक चीज बढ़ रही है, वो क्या है? वो है एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं बेटा जी, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन ईजी होगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप बताएंगे पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो बेटा जी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज बेटा जी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जिसकी वजह से बेटा जी क्या होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजी होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ईजी होगी। ओके हो गया बेटे? तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बेटे, ग्रुप 1A की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, ग्रुप 2A की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, 3A की, एंड सो ऑन। अब एक चीज़ याद रखनी है, हमें पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बेटा, जब S कंप्लीटली फिल हो या हाफ फिल हो और P बेटा क्या हो, कंप्लीटली फिल या हाफ फिल हो। तो यहाँ पे ग्रुप 2A, इसी तरह बेटा ग्रुप 5A और ग्रुप 8A, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होती है, स्टेबल होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बेटा जी, 8A की। उससे कम स्टेबल किसकी है, ग्रुप 2A की। उससे कम बेटा किसकी है? तो इसका मतलब है सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो किसकी होगी बेटा, ग्रुप 8A के एलिमेंट्स की। उससे ज़्यादा बेटा किसकी होगी, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की। उससे ज़्यादा किसकी होगी, ग्रुप 5A की। ओके हो गया। बाकी ट्रेंड जनरल वही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ग्रुप 1A, फिर उसके बाद 3A, फिर उसके बाद 4A, फिर उसके बाद बेटा 6A और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 7A। याद रहेगा बेटे? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एलिमेंट्स लिखने हम चाहें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा, नियोन। यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा,
बेरिलियम, यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा लिथियम, यहाँ पे क्या आएगा बोरॉन, यहाँ पे बेटा कार्बन, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आएगा फ्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा फ्लोरीन। बात की समझ लगी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा किसकी है ग्रुप 7a की नोबल गैस हैलोजेंस की। बात की समझ लगी। और यहाँ पे बेटा जी ये अब नॉर्मल बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा जी क्या होगी कम होगी। बात की समझ लगी बेटे। तो ये था जी आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में आपसे बेटा जी क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब बच्चे जो है वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, साथ बेटा जी आप क्लोरीन की एग्जांपल कर लें। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, तो आपने ये फैक्टर्स लिखने हैं तरतीब के साथ। उसके बाद बेटा जी थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज नेगेटिव साइन वेयर एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज ए पॉजिटिव साइन, व्हाई। उसके बाद बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है और क्यों है। तो ये बेटा ऑर्डर मैंने ओवरऑल लिख दिया है, आपने इस ऑर्डर को याद रखना है। क्लियर हो गया बेटा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है फर्स्ट ईयर की क्लास में, सेकंड ईयर की क्लास में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बेटा एमडी कैट का और ई कैट का बड़ा ही फंडामेंटल टॉपिक्स है। तो सब बच्चों को ये क्लियर है, किसी का कोई